फाइनली लाइव और आप सबको मैं वेलकम करता हूं आज के सेशन में, जहां पे हम लोगों ने बड़ी ज़रूरी बात करनी है। और वो ये है कि आखिर कॉपीराइटिंग से सिक्स फिगर्स कैसे कमाए जा सकते हैं। अब आप में से काफ़ी लोगों को प्रॉब्ली अंदाज़ा होगा, कॉपीराइटिंग के बारे में बेसिक्स पता होंगी, इधर उधर से कुछ ना कुछ देखा होगा। लेकिन असल जो इशू है, सबको क्लाइंट कहाँ से आएगा, उसके ऊपर आज इंशाल्लाह हम लोग आखिरी सेक्शन में बात करेंगे। उससे पहले हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। हम एक आपका पहले एक बेस बिल्ड करेंगे, कॉपीराइटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम थोड़ी रिसर्च के बारे में बात करेंगे, फिर आपके फेवरेट सेक्शन पे जाएंगे जिसमें हम अपवर्क के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन आज का इंशाल्लाह पसंद आएगा। और आप लोग जो भी हैं, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ इस सेशन में। और अभी हम 5 एक मिनट और मैं वेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग मीटिंग में धड़ाधड़ आ रहे हैं। और फिर जो वालेकुम सलाम जी खुरा, तो उससे ये होता है कि मेरा फ्लो इंटरप्ट ना हो, ताकि हम इंशाल्लाह अगले 10-15 मिनट में मैं कोशिश करके जितने हम लोग आ जाते हैं, इस सेशन में आना चाह रहे हैं वो आ जाएंगे। वो आमदोरफ्त ना लगी रहा। उम्मीद है आप लोगों को पता चलेगा। जी हाँ, जी हाँ ज़िले ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बट इट विल नॉट बी शेयर्ड एज आई ऑलरेडी स्टेटेड इन द ग्रुप ऑन द फर्स्ट पोस्ट। ठीक है। मैं अपने एडमिन्स, अगर मुझे यहाँ पे कोई देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको औरों तक मैसेज को पहुँचा दीजिए, इसका लेक्चर का। जी वालेकुम सलाम। आ जाए करीब करीब आ जाए इंशाल्लाह। आज हम लोगों को बहुत फायदा होगा। आज दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम डूइंग अ थिंग लाइक दिस, कि आई एम शेयरिंग a lot of information. I'm spilling an entire can of beans with you guys। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा आपके करियर में फ़ायदा होगा। आज से पहले मैंने इस तरह से डिटेल्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की हैं। अपवर्क के बारे में भी बात करेंगे, कॉपीराइटिंग के बारे में बात करेंगे, थोड़ा अपना तारुफ भी आपको करा दूंगा। तो इंशाल्लाह 4 मिनट आप मुझे और देंगे, 4 मिनट में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मीन वाइल आप ऐसे करें। जी हाँ, नूब्स के लिए भी कवर होगा। अपने आप को नूब से कुछ बेहतर कहें, अपने आप को बिगिनर कह लो, नूब ना कहो। नूब तो बड़ा आजकल का जदीद लफ्ज है। खैर, जो भी बिल्कुल नया है, बिल्कुल ब्लैंक है, कॉपीराइटिंग के बारे में नहीं पता है, कमेंट्स में 1 लिख के भेजे प्लीज। वालेकुम सलाम शाह। कमेंट में 1 लिख के वो बंदा भेजेगा जिसको कॉपीराइटिंग के बारे में नहीं पता, उसको ने बस सुना है कि भाई हाँ जी कॉपीराइटिंग बस। ठीक है, हमारे साथ काफी लोग हैं जो नए सीखना चाह रहे हैं, इसका बहुत अच्छी बात है। अच्छी डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो, ये एक अच्छी स्किल है सीखने वाली। बरअक्स जो लोग कहते हैं कि जी कॉपी राइटिंग का फ्यूचर नहीं है। उसकी वजह ये बताते हैं एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। दो बातें मैं आपको बताते चलता हूँ। एआई को भी एक कॉपी राइटर ही चला सकता है। फॉर इंस्टेंस, एक बिल्कुल नया बिजनेस ओनर है, उसने एआई खरीदा, उसने उसके ऊपर कॉपी लिखनी शुरू कर दी। वो एआई की कॉपी को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसको ही नीड्स अ कॉपी राइटर टू हेल्प हिम पॉइंट थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन। मैं भी एआई यूज कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एआई की एग्जिस्टिंग क्या कैपेबिलिटीज है और ये फ्यूचर में कहाँ जा रहा है। दूसरा मसला लोगों को ये होता है कि जी दूसरा मसला मुझे भूल गया। एक तो लोग कहते हैं एआई, हाँ जी सॉरी, आपने एआई से दुश्मनी लड़ाई नहीं करनी है, आपने एआई से दोस्ती करनी है। एआई को अपना कॉम्पिटिटर मत समझें, एआई को अपना दोस्त समझें, और उसको इस्तेमाल करके और भी बेहतर कॉपीराइटर बने। ये दो चीजें, कॉपीराइटिंग कहीं भी नहीं जाने वाली। माशाल्लाह आप देख रहे हो ओवर द पास्ट 2 इयर्स मुल्क दुनिया के हालात थोड़े खराब रहे हैं, अल्लाह सबके लिए आसानियां करे, हम पे भी रहम करे। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है कि बिजनेसेस ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मूव किए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम ज़्यादा कॉपी राइटिंग के काम कर सकें। मैं जारवेस यूज़ करता होता हूँ एआई टूल, और हम ज़्यादा लेवरेज कर सकते हैं चीज़ों को, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्रिएट हो गई हैं ऑनलाइन कॉपी राइटर्स के लिए। तो वो चीज़ें आप भूल जाएं, अपने जहन से निकाल दीजिए। अब मुझे वो लोग आप में से जिनको कॉपी राइटिंग के बारे में कुछ पता है, अव्वल तो ये आज का हमारा सेशन जो बिल्कुल बिगिनर्स है उनको बहुत फायदा देने वाला है। आपको एक ही सेशन में कॉपी राइटिंग का भी पता चल जाएगा, आपको रिसर्च का भी पता चल जाएगा। और जो बिगिनर्स का मसला होता है, क्लाइंट नहीं मिल रहे, इंशाल्लाह आपको प्रपोजल्स लिखना मैं थोड़ा सिखा दूंगा, ताकि आप प्रपोजल्स भी लिख सकेंगे। तो ये 3 चीजें आपकी इंशाल्लाह कवर होंगी। अब वो बंदे जिनको कॉपी राइटिंग के बारे में पता है, एक दो प्रोजेक्ट्स भी किए हैं लेकिन उनकी ब्रेक लगी हुई है, वो 2 लिख के भेजे कमेंट्स में।
ठीक है, ब्रेक लगे हुए भी हैं, ठीक है। नहीं जी, ये जिन्होंने मेरे स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा है, ये कोवर्ट का पार्ट नहीं है, वो अलग होगा। ये मैं ग्रुप में लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए, तो ये उनके लिए। और जो भी एग्जिस्टिंग जो भी आ रहा है वो आ सकता है, कोई इसमें रोकथाम नहीं है किसी भी किस्म की। अच्छा, मैसेज में टू भी लिख के भेजा काफ़ी लोगों ने, ठीक है। ठीक है, अब वो लोग मुझे बताएं जिनको काम आता है, उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं और अभी भी उनको कोई स्किल अपनी पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो 3 लिख के भेजें। हैंड रेज हो गया जी, ठीक है, कोई इशू नहीं। अच्छा, 3 वाले भी हो गए, ठीक है, कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह आज के सेशन में आप तीनों के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और आपको तीनों को वैल्यू मिलेगी। और आप तीनों कैटेगरीज में, बेशक आप बिगिनर हो, बेशक आप एक्सपीरियंस हो गए हो, आप लोगों को इंशाल्लाह इससे आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं डिस्कस करेंगे। आई ट्राई टू कीप दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों का टाइम बड़ा हम अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज कर सकें चीज़ों को। और चीज़ें कवर करने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं, चूँकि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कॉपी राइटिंग का बेहतरीन पोटेंशियल है, बेहतरीन पोटेंशियल है। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं चूंकि खुद करता हूँ, मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। फाइवर की मिसाल देता हूँ। फाइवर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो कि हर पाकिस्तानी वहाँ पे है, जिसको सबसे आसान लगता है लोगों को, बस आंखें बंद करके ना फाइवर पे गिग बना लेते हैं लोग। इतना आसान है ना फाइवर का प्लेटफॉर्म, 2 यूट्यूब पे वीडियोस देखी, गिग बना लिया, इतना आसान है ना। अब इस तरह के आसानी वाले प्लेटफॉर्म पे भी सिर्फ मेरे कीवर्ड पे 1500 लोग हैं। पूरी दुनिया में से कॉपी राइटर्स में से मेरे कीवर्ड पे, जिस पे मैं काम करता हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि फाइवर पे एक कामयाब गिग आपको करोड़पति बना सकता है, उस तरह के उस लेवल के गिग पे सिर्फ 1500 लोग हैं पूरी दुनिया में। कल्ट ऑफ कॉपी जैसे बड़े जो ग्रुप्स हैं, उसमें 30,000 कॉपी राइटर है, लेकिन फाइवर पे कितना है उनमें से मेरी वाले कीवर्ड पे 1500। कहाँ है सेचुरेशन? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही सेचुरेशन। और सेचुरेशन का मसला सिर्फ उनको होता है जिनको काम नहीं आता होता। अपनी स्किल इंप्रूव करो, आपको काम की इंशाल्लाह कमी कभी भी नहीं होगी। तो और ये अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह के सेशन में आए हुए हैं और आप ये पढ़ना सीख रहे हैं और इसके बाद इसके बारे में जानना चाह रहे हैं स्किल को, तो ये आपकी अच्छे डायरेक्शन में होने की निशानी है इंशाल्लाह। ठीक है, आज के हम अपने लेक्चर पे जाते हैं और मैं इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। आज हमने क्या पढ़ना है? मेकिंग 6 फिगर्स एज अ कॉपीराइटर। और आपको अगले 10 से 16 महीने में हाउ विल यू बी एबल टू मेक 6 फिगर्स इन स्टेबल इनकम। देखो, ये कोई गिमिक और रिच की गेट रिच क्विक स्कीम नहीं होती है। दिस इज इट इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। इसमें बड़ी ही शदीद एल्बो ग्रीसिंग भी करनी पड़ती है, इसमें नसीब भी इन्वॉल्व होता है। बट एज लॉन्ग एज यू आर पुशिंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर कनेक्टेड विद द राइट पीपल, you will be able to make a 6-figure income in the coming 10 to 16 weeks. ऐसा नहीं होगा कि आज आपने ये सीखा सेशन, कल जाएंगे और आपको 7 फिगर्स बनने लग जाएंगे। अगर आप मेरी स्टोरी 7 फिगर की सुनते हो, तो भाई मुझे 7 फिगर्स पे पहुंचने में कम से कम 6-7 साल लगे हैं। बड़ा पीछे एक मेहनत का प्रोसेस है। तो यूं डर मत जाया करें किसी की भी 7 फिगर। और जिस तरह मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए $7 मिलियन की सेल जनरेट की हुई है, तो इन चीज़ों से, बड़े बड़े नंबर से मत डरा करो। अपनी जो प्रोसेस है, अपनी ग्राइंड है, उस पर ऊपर फोकस करो और अपनी डायरेक्शन सीधे रखो इंशाल्लाह। अब क्या होता है, आज हम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो यू विल बी एबल टू नो हाउ टू हैव योर वे अराउंड ऑलमोस्ट एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू कॉपी राइटिंग। आपको बेसिक्स भी पता चल जाएंगे, आपको रिसर्च का भी आइडिया हो जाएगा। बड़ी क्रूशियल चीज़ें, ये आपको दोनों चीज़ें आती हैं, तो यू आर रादर गुड टू गो एज कम्पेयर टू समवन जिसने इवन चीप कोई प्रोग्राम भी $5-10 कर लिया, उससे भी दिस इज बेटर इंशाल्लाह। अच्छा, you'll be able to get to a monthly income of 600 से $1,000। अब दिस इज नॉट ह्यूज। अगर मैं किसी गोरे को बताऊंगा कि मैं 600 से $1,000, मिसाल लें आप भी बताएंगे, कमाता हूँ महीने का, तो वो कहेगा बस ये तो थोड़े हैं। क्योंकि कॉपी राइटिंग माशाल्लाह से एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सीन ऑन होता है माशाल्लाह। तो लेकिन अगर हम बड़ी लिमिटेड अप्रोच और बड़ी आसान अप्रोच में चलें, बाय वर्किंग 4 to 5 hours a डे, इससे कम भी हो सकता है वंस यू हैव गेन एक्सपीरियंस। अब जिस तरह मेरा एग्जिस्टिंग सिनेरियो है, आई डू नॉट वर्क फॉर 4 to 5 hours a day, आई वर्क अ लॉट लेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन द 7 फिगर रेंज।
तो वो प्रोसेसेस बिल्ड होते हैं, टाइम के साथ साथ चीज़ें बिल्ड होती हैं। तो once you are spending 4 to 5 hours a day on this skill, you'll be able to make 600 से $1,000, बट मेहनत लगती है। 10 से 16 हफ्ते आप सीख रहे हो स्किल, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, पिच कर रहे हो, क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हो, मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप में से मुझे जो लोग नहीं जानते हैं, जो नए हैं बिल्कुल, उन्होंने देखा कि ये कोई लड़का है, इसने तो पोस्ट किया कि जी 6 फिगर्स इन कॉपी राइटिंग के बारे में जाने, तो मैं आपको अपने बारे में बताता जाता हूँ, मैं वो लड़का कौन हूँ। मेरा नाम शहजाद खान है और मैं पाकिस्तान के मोस्ट हाईली रेटेड कॉपीराइटर्स में से एक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का ओनली 100 के कॉपीराइटर हूँ इस टाइम, और पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉपीराइटर नहीं, नॉट दैट आई नो ऑफ, जिन्होंने एक एक $1 लाख माशाल्लाह से क्रॉस किया हूँ। इसके अलावा मैंने इस टाइम 2500 मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ। मुख्तलिफ 44 मुख्तलिफ ममालिक में मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका हूँ, और अपने क्लाइंट्स के लिए $7 मिलियन इन सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन एबल टू जनरेट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आप, ये वो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं रिटेनर पे काम कर रहा हूँ और लॉन्ग टर्म काम कर रहा हूँ। अब वो 2500 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उसमें से तो यूं समझ लो ये 2498 प्रोजेक्ट्स या 2495 प्रोजेक्ट्स निकाल के जो 5 या 4 रह रहे हैं, ये उनके सेल्स के रिकॉर्ड हैं। क्योंकि फाइवर पे जहाँ प्लेटफॉर्म से मैं काम करता हूँ, वहाँ पे हर क्लाइंट आपके साथ रेवेन्यू शेयर नहीं करता, लेकिन जिन्होंने मुझे किया है तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हेल्प्ड माय क्लाइंट्स जनरेट $7 मिलियन इन सेल्स। फाइवर पे मेरे टॉप रेटेड तो चलो बहुत पुरानी बात हो गई, आई एम एलिजिबल, लेकिन उन्होंने अभी नहीं किया। आई डू नॉट नो हाउ देयर एल्गोरिथम वगैरह चीजें वर्क्स, बट स्टिल आई एम द मोस्ट हाईली रेटेड पाकिस्तानी कॉपीराइटर ऑन फाइवर अल्हम्दुलिल्लाह। विद जिस तरह से मैंने जिक्र किया, मुख्तलिफ 2400 ऑर्डर्स मेरे फाइवर पे हैं, बाकी 100 मुख्तलिफ और जगहों पे हैं, और उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा है, अल्लाह ने सक्सेस भी दी है, बड़ी अच्छी कम्युनिटी भी डेवलप करवाई है। और उसी को ही देखते देखते मैंने पाकिस्तान का पहले यूट्यूब चैनल कॉपी राइटिंग पे डेडिकेटेड लॉन्च किया था। फिर देखा देखी फिर इंशाल्लाह वो लोग और भी साथ मिलते गए, और पहली जो ट्रेनिंग कॉपी राइटिंग की प्रॉपर पाकिस्तान में लॉन्च की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम रैंडम ऊपर नीचे की ट्रेनिंग, जो कॉपी राइटर नहीं है वो कॉपी राइटर बने हुए हैं, कोई आपको $1000 का कोर्स कॉपी राइटिंग का बेच रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, any kind of that stuff. I'm talking about proper copy training by someone who properly knows copywriting. मैंने अपनी लर्निंग पे $10,000 स्पेंड किए हैं कॉपी राइटिंग की, तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी, जस्ट सो यू नो कि मैं कौन हूँ और मैं किस अथॉरिटी में और किस कैपेसिटी में आप लोगों के साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलता हूँ कि हाउ गुड कैन कॉपी राइटिंग बी फॉर यू। देखो, एक ऐसी स्किल है, अगर आप इस पे आज कॉपी राइटिंग पे काम करते तो इट ग्रोज। ये स्टेगनेट तभी होती है जब आप होना इसको होने देते हो। तो माशाल्लाह जब से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी इनकम पहले 25,000 थी, फिर 30 हुई, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई। मुझे मुझे याद आता है कि मैं उन दिनों अपने ताया के साथ हमारे फैमिली बिजनेस में मैं होता था, तो मैं अपने लैपटॉप पे आर्टिकल्स लिख रहा होता था। शुरू की बात है, 2016 की या 17 की बात है। तो वो कहते थे कितने बेटा पैसे कमा रहे हो? मैंने कहा जी मैं 25-1 हज़ार कमा देता हूँ। बेटा 60-70 हज़ार हो तो फिर भी समझ आती है, वरना तो कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक दिन है जब उन्होंने मुझे कहा था, मुझे उनकी बात याद है। और आज का दिन है कि माशाल्लाह वी आर इन द 7 फिगर्स नाउ, 7 फिगर्स अ मंथ, यानी 10 लाख से ऊपर की बात है माशाल्लाह, अल्लाह ने रेवेन्यू दिया। तो ये इंक्रीज कर रहा है। कोविड के दिनों में जब इटली जैसे मुमालिक में था कि जी बड़े हालात खराब हैं, वो व्हाट्सएप पे चीजें चलने लग गई थी, लोगों ने सड़कों पे पैसे फेंकने शुरू कर दिए इटली में, जो कि आई गेस प्रॉब्ली फेक थी। खैर, तो उन दिनों में भी इटली से ऑर्डर्स आ रहे थे। माशाल्लाह कॉपीराइटिंग का काम है, आपने बस ढूंढना है और आपने वो काम करना है। खैर, तो पॉइंट बीइंग कि इट ग्रोज, ये ग्रो करता है, ये रुकता नहीं है। नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उनको कॉपीराइटर तो चाहिए। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको कॉपीराइटर ना चाहिए हो। कोई पर्सनल ब्रांड है उसको कॉपीराइटर चाहिए, कोका कोला को कॉपीराइटर चाहिए, पेप्सी को कॉपीराइटर चाहिए। वो तो खैर एजेंसी से करवा लेते हैं, लेकिन वो एजेंसीज ने भी कॉपीराइटर से रखे होते हैं ना। अच्छा, कोई आपका कोई चीज देख लो, स्कूल्स को चाहिए, कॉलेजेस को चाहिए, कोचेस को चाहिए, थेरेपिस्ट को चाहिए। कोई ऐसा बंदा दुनिया में नहीं है जिसको कॉपीराइटर, जो बिजनेस कर रहा है उसको कॉपीराइटर नहीं चाहिए। किसी को ईमेल चाहिए, किसी को सेल पेज चाहिए, किसी को वेबसाइट चाहिए, किसी को फेसबुक की पोस्ट चाहिए, किसी को फेसबुक ऐड चाहिए, किसी को वीएसएल चाहिए, किसी को सेल्स लेटर चाहिए।
बड़ी हजारों चीजें हैं, तो ये कभी इंशाल्लाह रुकने नहीं लगा काम, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अपवर्क पे भी इसलिए आया हूँ आज कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के बारे में भी पता चल जाए कि जो लोग फाइवर पे आप काम करने आप जाओगे तो आपको फुल टाइम कमिट करना पड़ता है, अपवर्क पे नहीं करना पड़ता। इस वजह से आज वो भी चीज़ शेयर कर देंगे। बाकी आप इसको एज ए बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप अपनी टीम हायर करते हो, आउटसोर्स करते हो, खुद चिल करते हो, वो काम करते हैं और उनको ऑब्वियसली फेयरली कंपनसेट करते हो। 1-2 रुपए पर वर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। खैर, आपकी प्लेटफॉर्म से प्रेजेंस बिल्ड होती है, आप मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होते हो। जिस तरह मेरी प्लेटफॉर्म से प्रेजेंस बिल्ड हुई है, मुझे लोग मेरे गिग को देख के फिर मेरे पास आते हैं कि जी आपका हमने फाइवर पे गिग देखा था, आप हम कॉपी राइटिंग के बारे में बताते हैं। मैं कहता हूँ हाँ जी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, यू गो कोविड एंड रिसेशन प्रूफ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देखो, मैंने आपको जिस तरह से एग्जांपल दिया कि इटली में क्या हालात थे और उन दिनों में भी मुझे ऑर्डर्स आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं लोग कुछ और एंटर होना चाह रहे हैं, मैं उनको मीटिंग में एंटर कर लूँ। अच्छा, कट्ठे कट्ठे 4-4 5-5 आ रहे हैं, वेरी नाइस। अच्छा, और आप डॉलर्स में स्पेंड अर्निंग करते हो और रुपीज में स्पेंड करते हो, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। इसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर मेहनत करोगे आज किसी जॉब पे, आप जॉब्स करें, जॉब्स के बारे में मुझे कोई जॉब से वो नहीं है, आपकी अपनी चॉइस आप करें। आप जॉब पे जाते हो, आप एक दिन काम 1 महीना काम करते हो, आपको 60,000 रुपये मिलता है फॉर इंस्टेंस। लेकिन आप अगर वही मेहनत 8 घंटे की कॉपी राइटिंग को दे लो, अगर जो कि इस लेवल पे मैं भी अब नहीं देता हूँ, इतनी नहीं जरूरत पड़ती है जो कि भी आप 8-8 घंटे कॉन्टिन्यूसली बैठे हो लैपटॉप पे इस तरह, कभी फार एंड फ्यू बिटवीन कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं, वरना इतना नहीं देना पड़ता है। बट दिस डज नॉट मीन कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। लेकिन अब देखें तो वहां से जब मैं इतनी मेहनत आप एक चीज पे करोगे और आप डॉलर्स में कंपनसेट हो रहे हो तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 170 या 180। तो जब आप एक ऐसी करेंसी में कमा रहे हो जो कि आपके पैसों को मल्टीप्लाई करके दे रही है, तो आप कम पैसे में अमीर, कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाते हैं और आप फिर अमीर भी जल्दी हो जाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो मुझे जॉब नहीं मिली थी 2 साल, तकरीबन 3 साल। और माशाल्लाह मेरे दोस्तों की सबकी जॉब्स थी, वो स्टेबल थे, उन्होंने 20-30 हज़ार से स्टार्ट किया, जाते 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 कोई एक्सचेंज बन रहा है, कोई सिविल सर्विस में जा रहा है, कोई डॉक्टर्स लग रहे हैं, कोई पीजीआर्स लग रहे हैं, कोई यूके जा रहे हैं, कोई अमेरिका एमएलई दे के जा रहे हैं। तो उन 3 साल में मैं तो वेला बैठा था, मुझे तो 1 रुपया भी नहीं बना था। बट क्या हुआ, अल्लाह ने इस तरह से हाथ पकड़ा कि जब मैंने कॉपी राइटिंग स्टार्ट की, तो जब मेरे पैसे होने शुरू हुए ना मल्टीप्लाई, तो आई वॉज एबल टू मैच दैम इन द नेक्स्ट 2 years और 3 years। तो ये पावरफुल चीज है भाई, इसको रियलाइज करें कि अगर आपने बिजनेस करना, सपोज करो पैसे नहीं है, अब कहाँ से 10 लाख इन्वेस्टमेंट लाओगे? कॉपी राइटिंग, बेस्ट सोल्यूशन एवर, कम टाइम में ज्यादा पैसे। ठीक है, ये एनएफटी गिमिक्स इन चीजों को छोड़ो, ये भी हम उस एज अ नेशन आई बिलीव वी आर नॉट इन अ फेज टू बी एबल टू इन्वेस्ट इन थिंग्स लाइक दैट। तो लेकिन अब प्रॉपर स्किल पे काम करो, कम टाइम में ज्यादा पैसे बनाओ और बिस्मिल्लाह करें। उसकी वजह ये इसमें ज्यादा पैसे इस वजह से मिलते हैं कि आप क्लाइंट को कुछ सेल जनरेट करके दे रहे हो, उसका फायदा दे रहे हो, मॉनेटरी गेन्स दे रहे हो, तो वो आपको फिर पैसे भी ज्यादा देते हैं। खैर, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है कि डिफरेंट वेज यू कैन गेट टू द 6 फिगर मार्क एज अ कॉपी राइटर। अब मैं आपको 4 टीयर्स बताने वाला हूँ कॉपी राइटिंग के, और इसके अलावा मैं कुछ आपको टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको करनी चाहिए अपने करियर में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको प्लीज जहन नशीन रखिएगा, इनको मत भूलना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि निशेस का क्या करना है, कौन सी निश में काम करना है, कौन सी में नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको देखते हैं। कॉपी राइटिंग से अगर आपने पैसे कमाने हैं तो 4 टीयर्स होते हैं उसके। टीयर नंबर जो सबसे लो टीयर होता है वो होता है कि आप लोकल क्लाइंट्स के साथ काम करते हो और आपको वो 1 या 2 रुपए पर वर्ड देते हैं, या जिस तरह से भी वो आपको कंपनसेट करना चाहें, प्रोजेक्ट बेस्ड। वो सबसे लो टीयर है क्योंकि आप लोकल्स के साथ काम कर रहे हो या किसी लोकल बिजनेस के साथ काम कर रहे हो। फिर इससे ऊपर एक स्टेप और जाते हैं, वो होता है जॉब वाला सीन। किसी एजेंसी ने आपको हायर किया हुआ कॉपी राइटर के तौर पे, कितने पैसे दे देंगे? 50,000 60,000 दे देंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छी एजेंसी होगी, लाख रुपया दे देंगे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में एजेंसीज को कॉपी राइटर्स के जो क्रक्स है ना, वो अव्वल तो कॉपी राइटर है ही नहीं, अगर हैं भी तो वो फिर काबू नहीं आते ना। मैं आपको बताता चलूं, मुझे एजेंसी से जॉब की ऑफर्स आती हैं $1,500 पे आ जाए, मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं आ सकता। एक कराची की माशाल्लाह बड़ी अच्छी एजेंसी। इसी तरह से जी कोई कहता है 2,000 पे आ जाए, मैं नहीं आ सकता।
जबकि दूसरे एंड पे भी एजेंसीज हैं जो कि जॉब पोस्ट करते हैं। जैसे मुल्तान की एक एजेंसी ने जॉब पोस्ट की, तो मैंने कहा देखते हैं इनको कितना इनको कदर है कॉपीराइटर की, तो मैंने अप्लाई किया। लेकिन आई हैड टू मेंशन ऑन द सीवी, जब मैं वो कवर लेटर पे कि जी अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन जस्ट चर्न आउट कंटेंट, दिन में वो बस आपको कुछ नंबर ऑफ एक्स वाई जी लफ्ज लिख के देता हो और उसके बदले में मैं आप उसको 20,000 देते हूँ, तो प्लीज मुझे आप मैसेज मत करना, मैं आपके पास ना इंटरव्यू देने आऊंगा ना आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। तो अभी उस ये सेक्टर भी डेवलप कर रहा है, इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी करेगा। अब शरारतें जो होने लगी हैं कॉपीराइटिंग के बारे में बात हो रही है, तो लोगों को पता चल रहा है, तो लोगों को अपनी कदर का पता चल रहा है, राइटर्स को अपनी कदर का पता चल रहा है, जिसकी वजह से वील बी एबल टू डिमांड मोर ऑफ इट इंशाल्लाह फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो ये टीयर 2 होता है। इससे ऊपर आप जाते हैं, इससे ऊपर क्या आपका आता है लेवल, कि आप मेरे लेवल पे होते हो, आप फाइवर अपवर्क पे काम करते हो और आपके पास कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं रिटेनर वाले। ये अच्छा टीयर होता है, इसमें आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो बड़ी अच्छी आसानी से, और इसमें आपका सीन ऑन होता है। यू विल बी एबल टू मेक अप टू 10,000 से $15,000 या $20,000 तक थ्रू दिस रेवेन्यू। ऐसे लोग एवेन्यू कुछ ऐसे भी मैं राइटर्स को जानता हूँ जो कि महीने के 40,000 $50,000 कमाते हैं फाइवर अलोन से, और उनके ऊपर बड़े बड़े CNBC वालों ने और बड़े बड़े उनके ऊपर आर्टिकल्स और पोस्ट और उनके इंटरव्यूज शाये किए हुए हैं। डेविड है, डेविड आज से 4 साल पहले $15,000 कमा रहा था, अब वो ज्यादा कमा रहा है। एलेक्स है, एलेक्स 35 से $40,000 कमा रही है। रिचर्ड व्हीलर है, वो 2 साल पहले 8,000 कमा रहा था, इज प्रॉब्ली इन द 15,000 तक की या 20,000 तक की बॉल पार्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी कुछ इस तरह के स्टार्ट्स हैं कि मेरा जो लास्ट मंथ था वो इट वाज द ग्रेटेस्ट, तो मैंने 10,000 को हिट किया। तो ये सारी चीजें, ये एक और टीयर होता है। अच्छा, सबसे जो प्राइम प्रिस्टीन टीयर इन कॉपी राइटिंग, डायरेक्ट रिटेनर क्लाइंट्स के उसमें काम क्या होता है कि जी आपने बस 30 ईमेल्स लिखनी है महीने में और आपको वो $5,000 महीने के देगा, या आपने उसको एक सेल्स पेज 20 ईमेल्स लिख के देनी है फॉर $4,000, वो रिटेनर क्लाइंट्स होते हैं। तो वो आप मल्टीपल रिटेनर क्लाइंट्स 4 5 6 ले लेते हो और आपका इजी सीन हो जाता है। तो ये सबसे मैक्सिमम टीयर होता है। अब मैं इंशाल्लाह उस टीयर पे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। हाँ, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि आपको यू हैव टू बी वेरी गुड विद व्हाट यू आर डूइंग। रिटेनर क्लाइंट्स आपको बिल्कुल ज़िबा कर देंगे अगर आपकी अंग्रेजी खराब है और आपको कॉपी राइटिंग के बारे में। देखो सस्ते इधर उधर के यूडेमी के कोर्सेज से अगर आप क्या कहते हैं ना मुझे रिटेनर क्लाइंट मिलेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। रिटेनर क्लाइंट्स आपको मिलते हैं जब आप उनके इवेंट्स पे जाते हो। $30,000 पर ईयर का कॉपी एक्सेलरेटर का इवेंट है, उस पे जाते हो, वहां से मिल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मिल सकते हैं, वो कुछ और स्ट्रेटजीज हैं पिचिंग की जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता होता हूँ, और उन्होंने लैंड भी किए हैं, मैंने खुद लैंड किए हैं रिटेनर के क्लाइंट्स। लेकिन आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे, अच्छे लेवल पे होना पड़ता है। एटलीस्ट आपको स्किल बहुत अच्छी होनी, ये असलान अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी, मैं आपको यहाँ कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूँ। ग्रामर सॉलिड हो, कॉम्पोजिशन सॉलिड हो, टेंसेस में कोहेशन कोहेरेंस हो, ये सब चीजें हो, तो यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी एज अ कॉपीराइटर। अगर आप एवरेज अंग्रेजी या गलतियों वाली अंग्रेजी है, मैं आपको रिटेनर के बारे में तो एक दफा दोबारा 5 मिनट मुझे थे, मैं आपको ये बता दूं अंग्रेजी बहुत जरूरी है इसमें। अगर आपकी है ना एवरेज अंग्रेजी, बस गुजारे वाली, गलतियां करते हो, तो आप 500 600 डॉलर से ज्यादा, नसीब नसीब होता है, नसीब के ऊपर मैं कुछ नहीं किसी को कह सकता। हो सकता है अंग्रेजी आपको ना आती हो, आप फिर भी पैसे कमा लें। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आपकी ना ब्रेक लग जाती है 600 700 डॉलर पे, बस आपको वहीं ब्रेक लग जाती है। फिर आपके उसके भी एक तरीके हैं कि आपने उसको किस तरह ओवरकम करना होता है। खैर, आप कोई एडिटर रख लेते हो, आप किसी अपने कजन से, दोस्त से कहते हो जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो रही है मुझे प्रूफ रीड करके दो। इस तरह से आप फिर ये कर लेते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी मेरे लेवल की है तो आप 15 से 20,000 डॉलर कमा सकते हो आराम से, कोई मसला नहीं। मेरी अंग्रेजी का क्या लेवल है कि जी मैंने 3 साल पहले आइल्स दिया था, तब 3 साल भी नहीं बल्कि 2016 में मैंने आइल्स दिया था, तो मेरे 8.5 बैंड आए थे एक हफ्ता तैयारी करके बगैर किसी अकेडमी वगैरह। तो ये मेरी अंग्रेजी का लेवल था उस टाइम। सो व्हाट हैपेंड वाज, अब वो उससे भी बेहतर हो गई है। ऑब्वियसली आप लिखते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है, और यू आर एबल टू मेक मनी एज अ कॉपी राइटर। किसी ने मुझे याद है सवाल पूछा था कि डायरेक्ट रिटेनर क्या होते हैं। डायरेक्ट रिटेनर क्या होता है कि आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट काम करते हो, किसी वेबसाइट से नहीं करते हो। कि मैं आपका क्लाइंट बन जाऊं, मैं कहूँ कि जी आप जो भी हैं, आपका नाम सॉरी मुझे भूल गया,
कि मैं आपका नाम देके आपको एड्रेस करके बुलाना चाह रहा हूँ। फवाद इस तरह से है कि आपने क्या करना है कि आपने उस क्लाइंट से डायरेक्ट डील करनी है फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी 2 वेबसाइट कॉपी, 10 ईमेल्स और 1 सेल्स पेज। हर महीने मैं यही लिखूंगा या इसी की मैग्नीट्यूड का काम लिखूंगा $4000 के बदले में, या मैं आपको हर महीने 20 ईमेल लिख के दूंगा $30,000 के बदले में। तो ये फिक्स 3000 सॉरी डॉलर्स के बदले में, तो ये फिक्स रिटेनर्स होते हैं। कैमराज अगर किसी के ओपन है तो बेशक बंद कर लें, कैमरा ओपन करने की किसी को जरूरत नहीं। ठीक है, अब निशेस का जल्दी से मैं बता दूं किन निशेस में काम अच्छा होता है, किन में काम होता है। अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोचिंग में लोकल बिजनेसेस के साथ और हिप्नोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर्स और इस तरह के लोगों के साथ, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, लोकल बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, इनके साथ काम करें, आपको बड़ा फायदा होगा। और कोई जो सेल्फ हेल्प कोचेज हैं, या मेरी जिस तरह मैं भी आई एम सॉर्ट ऑफ अ कोच, तो कोचेस के साथ आप जो भी काम करें वो भी आपकी बड़ी अच्छी प्रॉफिटेबल और अच्छी नीश है, उसमें टेंशन ज़्यादा नहीं होती है। अच्छा, और वो नीश जिसमें आपको कम काम पे ज़रा ख्याल से जाना चाहिए वो है फाइनेंशियल नीश। उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सैस वालों के साथ बच के रहा करो, बड़ी रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी होती है। मैं तो उनको वैसे ही मना कर देता हूँ कि जी सैस पे मुझे काम नहीं करना था। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये 2 निशेज हैं, ये निशेज हैं मुख्तलिफ, इनका आपने ख्याल रखना है। आपको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि कोचिज की साइड पे इंक्लाइंड हो, ब्रांड्स की तरफ इंक्लाइंड हो, पर्सनल ब्रांड्स की तरफ इंक्लाइंड हो, वहां पे माशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है जी, अब हम जरा काम की बात पे आते हैं जल्दी से। वो ये है कि जी कॉपी राइटिंग, व्हाट इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग की आसान डेफिनेशन मैं आपको जल्दी से बताता जाता हूँ कि कॉपी राइटिंग एक ऐसा लिखने का अमल है जो कि एक्शन ड्राइव करने में हेल्प करता है। यानी इस तरह से कुछ लिखना कि अगला बंदा कोई सर्टन एक्शन लेना पे मजबूर हो या इंक्लाइंड हो जाए, उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। मिसाल देते हैं जी इसकी। इसकी मिसाल है कि कोई आपने सेल्स पेज लिखा जिसका मकसद था ये कोर्स बाय करवाना अगले से, कॉपी राइटिंग। कोई आपने पेज लिखा जिसका मकसद था कहीं लिंक पे क्लिक कराना, कॉपी राइटिंग। कोई मकसद था जिसका, कोई ऐसा आपने कुछ लिखा जिसका मकसद था ईमेल लेना अगले बंदे की, कॉपी राइटिंग। सेशन ज्वाइन करवाना, आप लोगों को कितने माशाल्लाह लोग हैं हमारे पास, 78 पीपल, वी हैव 78 पीपल विद अस राइट नाउ। तो वो 78 पीपल कहाँ से आए हैं? कॉपी राइटिंग। मैंने सेशन बनाया, मैंने पोस्ट लिखी, मैंने सोचा पहले क्या लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा। तो फिर मुझे कैसे पता था 100 लोग आएंगे? मुझे ये पता, मैं क्योंकि ये मेरी कॉपी राइटिंग, मेरी आप लोगों पे जो मैं आपको जितना जानता हूँ, ये उस सब चीज़ों का रिजल्ट है। तो ये कॉपी राइटर्स का एक काम होता है। तो कॉपी राइटिंग इज एवरीथिंग दैट इज रिटन टू ड्राइव एक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अब मेरी अपनी बात करें, कॉपी राइटिंग की वैसे टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स, मार्केटिंग, ब्रांड, एसईओ कॉपी राइटिंग। मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटर हूँ। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी जो होती है वो बड़ी कोल्ड ऑडियंस के ऊपर अक्सर वो भी लिखी जाती है, लेकिन इट इज समवट वन ऑन वन, इट इज समवट डायरेक्ट, और इट इज समवन टारगेटेड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या पर्टिकुलर लोगों पे। खैर, अब आते हैं हम अगले की तरफ। अब जिस तरह से मार्केटिंग कॉपी राइटिंग है, अब मार्केटिंग कॉपी राइटिंग में क्या होता है कि आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स से थोड़ा एक लेवल नीचे कर लें उसको, कि पर्सनल ब्रांड्स अक्सर जो हैं जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स इंक्लाइंड नहीं होते, वो मार्केटिंग कॉपी जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। कोई भी पर्सन, मरी फॉरलियो को देख लो, जोना वेबी, ये कन्वर्जन कॉपी राइटर्स वो इसी तरह के ही होते हैं सब। अच्छा, ब्रांड कॉपी में क्या होता है जी? ब्रांड कॉपी, जी इट इज रिकॉर्डेड बट इट विल नॉट बी शेयर्ड, जिस तरह से मैंने अपनी पोस्ट में जिक्र किया। कन्वर्जन कॉपी राइटिंग भी मार्केटिंग कॉपी राइटिंग में आती है। इट इज ए वन स्टेप बिलो डायरेक्ट रिस्पॉन्स, और इसमें थोड़ा जरा एक्सपीरियंसेस का फोकस, हीरो जर्नीज और इन चीज़ों का होता है। मुझे इसके बारे में इतना नहीं आइडिया क्योंकि मैं नहीं करता हूँ कन्वर्जन कॉपी राइटिंग, मैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स करता हूँ। ब्रांड कॉपी, ब्रांड होता है जी, अब कोक ने खुले खुशियां, क्या भाई खुले खुशियां भी क्या मतलब? डायरेक्ट रिस्पॉन्स इज डायरेक्ट। मुझे अब यहाँ अलीना का नाम नजर आ रहा है, अब मैं अलीना से कहूँ ना कि अलीना के का मैं एक पर्सोना बनाऊंगा, अलीना को ये चीजें पसंद है, अलीना की ये एज है, अलीना ने ये पढ़ा हुआ है, वो जो मैं पर्सोना बनाऊंगा, फिर जो मैं लिखूंगा
अलीना के पेन पॉइंट्स को स्टडी करूंगा और उन पे डायरेक्ट टारगेट हो रहा होगा ना, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा। ब्रांड कॉपीराइटिंग इज समवॉट जेनेरिक एंड रिटन इन अ वे दैट केटर्स टू एवरीवन ऑलमोस्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या आ जाता है? कोक और पेप्सी किस तरह से लिखते हैं? खुले खुशियां का क्या मतलब है? नाइकी ने लिखा जस्ट डू इट, क्या? इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज समवॉट इन द एयर, जिसने जो मतलब निकालना है निकालना है। ठीक है। एसईओ में क्या होता है कि आप आइदर वे मुख्तलिफ तरह की कॉपी होती है, लेकिन उसमें एसईओ के कीवर्ड्स भी ऐड किए होते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। रिदा, अगर मैं आपको एलेबरेट करूं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी में, तो आपने मेरी जो भी पोस्ट पढ़ी है ना आज तक, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी थी। आपने, मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, बल्कि इस तरह से करते हैं कि इंशाल्लाह आई गेस अगली स्लाइड में तो नहीं है एग्जांपल्स, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। डायरेक्ट रिस्पॉन्स में थोड़ी लॉन्ग फॉर्म कॉपी आती है, बड़े सेल्स पेजेस आप देखोगे वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स में आता है। सेल्स लेटर होते हैं 10-10 हज़ार लफ्ज के, VSLs होते हैं, ये सब डायरेक्ट रिस्पॉन्स में आती है। खैर, अब जी हम आते हैं कॉपी राइटिंग की आपको कौन सी निशेज मैंने आपको बता दी हुई हैं। कुछ इमोशंस पे जाते हैं कि आपने एज अ कॉपी राइटर इमोशंस की क्या, किस तरह से उनको चीज़ों को लेके चलना होता है, और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपनी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ इस टाइम। मैं आपको एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स की, रिदा ने चूंकि इन्होंने जिक्र किया, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जल्दी से। फिर मैं आपको इमोशंस के बारे में जल्दी से पढ़ा के फिर हम लोग अगली चीज़ों पे शिफ्ट करेंगे, रिसर्च पे। और आई ट्राई टू वाइंड दिस अप एज सून एज पॉसिबल। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद है कि आपको मैं जितनी वैल्यू दे के जा सकता हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको आज दे के जाऊँ। आपका दिल खुश करना है मैंने बस। So this is direct response copy. Please don't cut off his leg. My grandson cried out in tears, stream, tears streaming down his cheeks. Sir, you fell into a diabetic coma. The doctor told me as I blinked my eyes open, confused and scared for his life, obviously. My wife was sitting by my hospital bed holding my hand. Her eyes were red and she looked worried. She was pleading with the doctor, please help us. देयर मस्ट बी समथिंग। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी है, क्लिक बैंक पे हुई है। तो इसमें इमोशंस, पेन पॉइंट्स, डायरेक्ट मैं आपके पेन पॉइंट्स पे जाऊंगा, आपकी डायरेक्ट सिचुएशन में जाऊंगा। मुझे पता होगा रिसर्च में कि जो मेरी ऑडियंस है उनके साथ कोई बुरा ट्रॉमा हुआ है, तो वो मैं ट्रॉमे को लेवरेज करके कॉपी लिख के फिर आपको वो डायबिटीज पे ये चीज भेजूंगा। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स होती है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स में बड़ी फाइन लाइन है, बारीकी है। एक कदम इधर रखा, गलत चीज पे आ जाओगे, तो आपने बड़ा अपने आप को संभाल के चलना होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स में, कि आप कोई गलत सप्लीमेंट या ऐसी चीज जो फेक हो। अब मुझे क्या पता ये चीज इसके बारे में, ये जो कह रहे हैं इतने इतने क्लेम्स कर रहा है कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी, हाउ डू आई नो? लेकिन आपने मेक श्योर करना है अपने क्लाइंट आपका लेजिट है, बंदा ठीक है, काम सही है, रिसर्च है, फिर काम करना है, वरना नहीं करना। वरना आप किसी बेचारे ऐसे बूढ़े बंदे को कोई डायबिटीज की दवाई बेचे बैठे होगे, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ये मैं आपको एज अ इंडस्ट्री में अल्लाह ने मुझे जो इस टाइम पोजीशन दिया, उस पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स में आपने कदम संभाल के चलना है थोड़ा सा। बाकी ब्रांड कॉपी राइटिंग में ये चीज नहीं, अभी नहीं है क्लिक बैंक पाकिस्तान में करें। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इमोशंस। कॉपी राइटिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस जी, कोई इसमें दो राय नहीं है। आ, अगर आप इमोशन लेवरेज नहीं करते कॉपी में, तो यू वॉन्ट बी एबल टू। एक सेकंड आप मुझे देंगे, मैं कोई अजीब सा एक यूजर नेम ऐड हो रहा था, मुझे नहीं पता था वो कौन है, तो आई हैड टू रिमूव देम। अगर वो सही है तो अपने प्लीज सही नाम से वो लॉग इन करें। खैर, इमोशंस क्या हैं जी? मुख्तलिफ इमोशंस आप टारगेट करते हो। आप लोगों को एक स्लाइड नजर आ रही होगी, ऐसे ही है, मुझे मैसेज में बता दीजिए कि इज द स्लाइड विजिबल टू यू। जी हाँ, स्टोरी टेलिंग के अलावा आपको मुश्किल होगी कॉपी राइटिंग। और स्टोरी टेलिंग कैसे आती है आपको? स्टोरीज पढ़ के और स्टोरीज लिख के, अपनी स्टोरीज बता के। ये मुझे प्लीज बता दीजिए कि ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी हाँ, आ रही है। हाय अल्लाह, कितनी बातें बताने वाली हैं आप लोगों को। खैर, तो इमोशन नहीं होगी, काम नहीं होगा। रुखसाना, मैं ये एंड करना चाह रहा हूँ, तो हम प्लीज अगर हो सके तो इसके सेशन के एंड में मैं आपसे इंशाल्लाह सवाल ले लूंगा, तो वो बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। खैर, इनसिक्योरिटी किसी को टारगेट करो, किसी के क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करो,
किसी की एग्जॉशन को करो, किसी के बोर होने की कैफियत को आप टारगेट कर सकते हैं, किसी की खुशी को टारगेट करें, किसी की कंप्लेसेंस है, कोई कंप्लेसेंट है बंदा, उसको टारगेट करो उस बात को। कोई सुस्त है, सुस्ती को लेवरेज करो। कि मिसाल के तौर पे मैं, अगर आप ने कोई सर्विस आपको चाहिए, कि आप चाहते हैं कि जी आप अपने दोस्त के घर चले जाएं बगैर कुछ किए, सुस्त हैं आप, तो करीम वाले आपकी सुस्ती को लेवरेज कर रहे हैं। खैर, तो ये तरीका है। एंगर, किसी का गुस्से को लेवरेज करो, किसी का प्रेजुडिस है किसी चीज पे, कि अगर सपोज करो डोनाल्ड ट्रंप है, वो उसका प्रेजुडिस था मुस्लिम्स की तरफ से, तो लोग आप उसको, डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई उस प्रेजुडिस को लेवरेज करके कुछ चीज बेच सकते हैं। तो ये पेट्रियोटिज्म किसी का, कि जी बस सब है तो अमेरिका के लिए, बस सब, मेरा दिल अमेरिका के लिए, ये चीज ले लो मेरे से प्लीज, ये अमेरिका के लिए। तो ये एक तरीका है चीज बेचने का। सिंपथी, सरप्राइज, फियर, डरा के, भाई मैं तो डरा के चीजें भी बेचता हूँ भाई, मुझे थोड़ी आदत है। कंफ्यूजन, वेट, स्टूपिडिटी, किसी का कॉन्फिडेंस, किसी की वैनिटी, किसी की सेल्फ वर्थ। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आप कॉपी राइटिंग, किसी की सेंस ऑफ बीइंग अ गुड इंडिविजुअल आप किस तरह लेवरेज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी का इश्तेहार लिखना है जिसकी पावर है 345 हॉर्स पावर इंजन, मैं कहता हूँ लिखो, तो आप क्या लिखेंगे? दिस कार विल एक्सेलरेट फास्ट एंड क्विकली एंड सेफली, दिस इज अ सरफेस बेनिफिट। यानी एक मेन चीज है कि गाड़ी, मैंने बताया ये गाड़ी है, आप कहेंगे कि जी इसकी इतनी, मैंने कहा इतनी हॉर्स पावर है, इसके ऊपर लिखो। आप क्या लिखोगे? दिस कार इज वेरी फास्ट एंड इट इज वेरी पावरफुल। नो, दिस इज अ सर्विस लेवल बेनिफिट। इसके बाद मैं आपको सेल मी दिस पेन का भी जवाब फाइनली बता के जाऊंगा इंशाल्लाह, मुंह से वो भी मुझे याद करा दीजिएगा। अच्छा, अगले लेवल पे जाएं। इफ यू बाय दिस कार इट विल एक्सेलरेट क्विकली एंड सेफली, यू विल बी एबल टू गेट वेयर यू वांट टू बी ऑन टाइम एंड कीप योर फैमिली एंड एनीवन हु इज इन द कार सेफ। ये एक और डीपर बेनिफिट है। जब भी आपने कोई बेनिफिट बनाने हैं या इमोशंस को लेवरेज करने कॉपी में, आप ना उसकी पहले एक सरफेस लेवल बनाओ, फिर उससे एक लेवल डीप जाओ, फिर उससे एक लेवल डीप जाओ। इस तरह आपको उसमें इमोशंस इन्वोक करने का तरीका आ जाता है। अच्छा, इसके अगले लेवल में किस तरह जाते हैं? Well, you are getting to places on time and your family is safe when they travel with you. You really are a responsible adult and a good parent. So what we did is, instead of making it about a simple 345 horsepower car, we made it about you being a good adult and a responsible parent. समझ गया? तो ये होती है कॉपी में इमोशंस ऐड करना। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ सेल मी दिस पेन, दिस मोबाइल, ओल्ड मोबाइल। अब क्या करोगे? प्लीज, दिस इज सैमसंग A30 ओल्ड वर्जन, और दिस इज अ वेरी गुड फोन, इट हैज 20 GB रैम, और जो भी होती हैं चीजें, मुझे नहीं पता, मैं इतना टेक सेवी नहीं हूँ, और इसमें ये कैमरा है इतने मेगापिक्सल, और दिस विल नेवर वर्क। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम पेन की अगर एग्जांपल लें तो आप ये कह सकते हो कि जी व्हाट वाज व्हाट वाज द बिगेस्ट थिंग यू हैव साइंड यूजिंग अ पेन। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या आपने ऐसा साइन किया डॉक्यूमेंट एक सादे से पेन से? तो आप में से जो मैरिड लोग हैं वो कहेंगे शादी के निकाहनामा साइन किया, प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए। अब मैंने क्या किया? मैंने एक पेन से, सादे से पेन से आपकी क्या ये अटैच कर दी, इतनी बड़ी इमोशन अटैच कर दी, शादी की इमोशन, लाइफ चेंजिंग इवेंट। घर लेना लाइफ चेंजिंग, गाड़ी लेना लाइफ चेंजिंग इवेंट को मैंने एसोसिएट कर दिया एक पेन से। पहला काम मैंने ये किया। जब मैंने आपकी इमोशन एसोसिएट कर दी पेन वाली बड़ी चीजों से, फिर मैंने कहा यार ये पेन को तो बात ही छोड़ो, ये पेन है, इसमें क्या है? ऑनेस्ट हूं मैं, इसमें क्या इंक है और निब है, 2 रुपए की, और 5 रुपए का इसका कवर है, नथिंग स्पेशल अबाउट दिस पेन। लेकिन इस छोटी सी चीज ने आपके लिए क्या किया नहीं किया? छोटी सी चीज ने आपको आपकी जिंदगी बदल के दिखा दी। आप एक और नए फेज में एंटर हुए अपनी जिंदगी के, इस गंदे से पेन को यूज करके। तो would you want something that reminds you, that keeps you in the same loop and tells you कि जी how little things make a huge impact in life? बस ले लो पेन, आओ जी। Here I have solved the muamma of selling me this pen for you guys in the true copywriter way. इसके ऊपर बहुत सारी आपने देखी होंगी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन ये एक और टेक था इंटरेस्टिंग आपके लिए। खैर, आगे चलते हैं जी हम। ठीक है, मैंने आपको इमोशंस भी बता दिए, उनको यूज करना थोड़ा और भी बता देता हूँ चलें।
क्यूरियोसिटी को कैसे यूज करते हैं, और मैं ये बता देता हूँ फियर को किस तरह, ये एग्जांपल और भी मेरे पास, तो मैं बैठा रहूँ एग्जांपल्स बताता रहूँ, वो तो मसला नहीं है। अब फियर को इसने कैसे यूज किया, कहता है रीड दिस और गो ब्रोक। मैं ये पढ़ूंगा, मैं कहूँ भाई क्या कह रहा है, मुझे ब्रोक क्यों जाऊँ मैं, आई डू नॉट वांट टू गो ब्रोक, नो वन एवर वांट्स टू गो ब्रोक इन देयर लाइफ। तो क्या है ये, फिर मैं पढ़ रहा हूँ कि जी यू आर बीइंग फैटेंड अप फॉर द किल और द टेम्परेरी रैली बक्स, जो आपको पैसे आ रहे हैं ना बस वो वक्ती हैं। आओ जी मैं आपको बताता हूँ इस असल गेम क्या है, आई एन जी क्लिक द लिंक बिलो और टू फाइंड आउट। तो ये एक तरीका है। आई विल नॉट बी शेयरिंग, आई एम सॉरी, आई वॉन्ट बी शेयरिंग थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने प्लीज़ इसके बारे में ग्रुप में जिक्र किया था आप लोगों के साथ, मैंने आपके बारे में आपको इसके बारे में बताया था कि मीटिंग की चीज़ें शेयर नहीं की जाएंगी। तो आप मौजूद हैं, इसको परेशानियां छोड़ दें अपनी, ये मिलेगा वो नहीं मिलेगा, आप बस फोकस करो कि आपको अभी क्या मिल रहा है। आप इसको नॉलेज आपको इसको एक्वायर करने की कोशिश करें। अच्छा, इनसिक्योरिटी किसी की लेवरेज कैसे करनी है कि यार ये अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है, मुझे लगता है ये हर किसी के लिए नहीं है, हो सकता है आपको भी, जो भी ये अप्लाई करते हैं उनको ये हम अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड नहीं देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपको इसका फायदा होगा, तो आप इसको जाके ना इनविटेशन को देख लें। तो ये किसी की इनको इसमें इनसिक्योर बना रहा हूँ, इनसिक्योर किस तरह बना रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं मिलेगा, आप सेलेक्ट ही नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, वो इनसिक्योरिटी उनसे अच्छा कोई लेवरेज ही नहीं करता। वो कहते हैं आपको तो नहीं देते, आप उसका इंतजार करते रहोगे, 6 महीने ग्रुप में बैठे रहोगे, फिर जाओगे और वो आपको दे देंगे, 6 महीने से पहले भी दे देते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी लेवरेज करने के तरीके हैं। हर सब कॉपी राइटिंग है, सब कॉपी राइटिंग है। कोई आप चीज देख रहे हो ना वो कॉपी राइटिंग है, बस लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं है कि वो कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ये हमने शोर मचाने शुरू किए हैं जो, तो उससे इंशाल्लाह उम्मीद है लोगों को इस बात का पता चलेगा कि कॉपी राइटिंग क्या है। खैर, मैं आता हूँ दोबारा स्लाइड पे कि आपके लिए कुछ दो जरूरी चीजें, कॉपी राइटर आप नहीं बन सकते अगर आप गोरों की तरह नहीं लिखते। बाय दिस आई डू नॉट मीन कि अंग्रेजी परफेक्ट नहीं करते, अंग्रेजी में 19 और 20 आप कर सकते हैं। यानी अगर मैंने लाइन लिखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, इसकी ग्रामर ठीक है, गोइंग कोलोकियल ठीक है। अगर मैंने यहाँ एक जरा सा छोटी सी गलती कर दी, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंसेस अवेयरनेस लेवल्स, तो मैंने यहाँ ऑडियंसेस की जगह ऑडियंस लिख दिया, ठीक है, खैर है, अगर मैंने छोटी सी गलती कर दी खैर, लेकिन मैं ब्लंडर नहीं कर सकता कि मेरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर ही गलत है, मेरे से ग्रामर ही नहीं है मेरी ठीक। तो अगर मेरी ग्रामर ही ठीक नहीं है तो मैं कॉपी राइटर नहीं बन सकता, मुझे कोई पैसा ही नहीं देगा, क्योंकि मुझे गलत पैसे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो कॉपी राइटिंग में उन्होंने स्टेप इन किया तो क्लाइंट ने कहा भाई अगर आपका काम हमने इस्तेमाल किया तो ये फलां फलां हो जाएगा, तो भाई आप जाएं चिल करें। तो आपको कोलोकियल होना पड़ता है, कोलोकियल। मेरे क्लाइंट हैं अंग्रेज हैं, वो गलत अंग्रेजी बोलते हैं। कि मुझे उस दिन क्लाइंट कहता है आई डिडेंट आई डिडेंट रोट माई ईमेल्स येट। मैंने दिल दिल में कहा भाई आप तो अंग्रेज हो, आप तो सही लिखो। तो लेकिन उनको ग्रामर की इतनी नहीं परवाह होती, उनको उनकी कोलोकियल टोन की परवाह होती है। यानी जिस तरह मैं और आप आज उर्दू में बात कर रहे हैं, सो हमारी एक खास तरह की टोन है। सो द सेम टोन ट्रांसलेट्स फॉर अंग्रेजी एज वेल। उनकी भी जबान है, उनका भी एक डायलैक्ट है, उनकी भी एक टोन है, वो भी एक कैडेस है। तो आपने क्या करना है कि आपने उनकी पॉप कल्चर का हिस्सा बनना है, आपने उनकी म्यूजिक का हिस्सा बनना है, आपने उनके सीजन, जो उनको बचपन में चीजें दिखाई जाती है ना, गोरे जो बचपन में देख के बड़े होते हैं, सिम्पसन्स या फैमिली गाय या इस तरह की चीजें, ये चीजें जो उनके बचपन से उनके कल्चर का हिस्सा है ना, आप उन चीजों में जाके उनके साथ बैठो। अब तो जो हो रहा है वो भी देख रहे हो आप, जाहिर है उनके सीजन मॉडर्न चीजें देख रहे हो, लेकिन जो वो बच्चे जब छोटा होता था एक गोरा अमेरिका में बैठ के जब वो टीवी देखता था तो वो क्या देखता था बचपन में। मैं देखता था थंडर कैट वाले कार्टून लगते थे, ड्रैगन टेल्स में देखता होता था, बेब्लेड देखता था। अब ये मेरे कल्चर में, हमारे पाकिस्तानी मेरे जो 90s वाले साथ के हैं, हमारे हिस्सा है। अब हमें कोई भी इस चीज का जिक्र करेगा ना, हमें फौरन मुझे बेब्लेड याद आ जाएगा या मुझे ड्रैगन बॉल जी याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने भी वही बातें करनी है जो उनके बचपन से उनकी टोन में उनको बताई गई, उनके साथ शेयर की जाए। तो ये सब चीजें आप जब यूज करते हो ना अपनी जबान में, अपनी टोन में, जब आप कोलोकियल होते हो,
जब उनके स्लैंग यूज करते हो, उनके मेटाफोर्स यूज करते हो, जब आप चीजों के बारे में डायरेक्ट जाते हो, तब आपको घोड़े को आपकी समझ आती है और तब आपकी चीज दिखती है। जी हाँ, पोकेमोन मैंने बहुत देखे हैं, बहुत शौक से। खैर, आपकी ऑडियंस का अवेयरनेस लेवल आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ बात के अतर, क्या मुझे यहाँ पे अतर नजर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं अतर से कहूँ कि अतर को कुछ भी नहीं सपोज करो पता कॉपी राइटिंग का, मैं कहूँ अतर कॉपी राइटिंग करनी है, अतर कहेगा भाई वो क्या होता है। उससे पहले एक स्टेप आ जाए, पहले अतर कहेगा यार मुझे टेंशन है कि मैं ये इनको इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ नजर आ रहा है, ये आपको समझाने की घर से है सब कुछ। कि सपोज करें कि अगर मैं ग्रेजुएट हूँ यूनिवर्सिटी से, अब मुझे नहीं पता कि जब ग्रेजुएट होते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। मैं क्या हुआ, मुझे प्रॉब्लम का ही नहीं पता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, नौकरी नहीं है। ठीक है, अब मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मैं मार्केट में गया, नौकरी नहीं मिली। अब मैं क्या हो गया, प्रॉब्लम अवेयर हो गया कि भाई नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, मैंने सर्च करनी शुरू की, भी नौकरी नहीं मिल रही। मैंने किसी साहब को देखा, वो बता रहे हैं नौकरियां ले लो, नौकरियां ले लो। अब मुझे एक सोल्यूशन का पता चला कि ये साहब जो हैं ये नौकरियां बेचते हैं या ये नौकरियों पे लोगों को लगवा के देते हैं। तो आई एम नाउ सोल्यूशन अवेयर कि मेरी नौकरी ना होने का क्या सोल्यूशन है, ये साहब मुझे नौकरी लगवा के दे रहे हैं। अच्छा, जब मैं इन साहब के पास जाऊंगा तो इधर से मुझे और आवाज आएगी, वो भी कह रहा है नौकरियां ले लो, नौकरियां ले लो। तो मैं मुड़ के देखूंगा, वो भी नौकरियां कह रहे हैं, मैं लगवा देता हूँ। अब क्या हुआ, अब मैं सोल्यूशन अवेयर भी हूँ, अब मैं प्रोडक्ट अवेयर भी हो गया हूँ। अब मुझे पता है कि मार्केट में कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस चीज के हवाले से, कितनी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि रिक्रूटमेंट सर्विसेज हैं और लोगों को हायर करा के देती हैं। तो अब ये मेरे मुख्तलिफ लेवल से मैं जिस तरह से ट्रांस मूव किया हूँ ना, तो मेरी जो कॉपी मुझ पे टारगेट की जाएगी वो भी मेरे लेवल के हिसाब से होगी। कि मिसाल के तौर पे जब मुझे नहीं पता था कि ग्रेजुएट होकर नौकरी नहीं मिलती, तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको भाई तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी ग्रेजुएट हो गए। मैं आपको कहूंगा कि देखो बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, नसीब होता है, आपको क्या पता आप ग्रेजुएट हो गए तो क्या होगा। तो अभी से क्यों नहीं मेहनत कर लेते, अभी से क्यों नहीं कोशिश कर लेते। मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, जब आप ग्रेजुएट हो गए, आपने मेरी पहले बात नहीं सुनी, अब आपको नौकरी नहीं मिल रही। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कुछ कर लें, ये कुछ ये नहीं कहूंगा। मैं आपको क्या कहूंगा कि भाई नौकरी नहीं है, क्या कर रहे हो, चील क्यों कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है, फिर मैंने आपको रास्ता दिखाया, मैं उस प्रोडक्ट पे ले गया। फिर मैंने अब उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है कि ये आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। फिर अगले लेवल पे मैंने उसके टेस्टिमोनियल्स देने हैं, आपको बताना है कि ये दूसरे प्रोडक्ट से कैसा अच्छा है। समझ आ गई ना आपको, ये अवेयरनेस लेवल्स का आपने ख्याल रखना होता है, एम ही नहीं लिखनी होती कॉपी। अब ये देख रहे हो कितनी इसके कॉपी राइटिंग, ठीक है, कॉपी राइटिंग के पीछे पूरी साइकोलॉजी और साइंस होती है। और लोग ना इसको नहीं समझते, लोग पता नहीं कैसी कैसे मुझे कमेंट्स में, तो रोज का मेरा काम है, मुझे रोज कैसी कैसी लोग बातें करते हैं, तुम ये तुम वो, तुम इस तरह कर रहे हो, तुम उस तरह कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता। वही पीछे साइंस देखिए कितनी है, कितने अवेयरनेस लेवल निकल रहे हैं, और कितनी इमोशन, 37 किस्म की इमोशंस अभी हमने निकाली हैं। कितने इसके अंदर, अभी तो ये सिर्फ एक मॉड्यूल आपको दो बताए हैं, अभी तीसरे मॉड्यूल पे आ जाते हैं, थोड़ा रिसर्च के दूसरे पे, सॉरी, रिसर्च देख लेते हैं जल्दी से। मैं बहुत इसको जल्दी से कवर करने वाला हूं क्योंकि हमारे पास 1 घंटा तो मुझे बोलते हुए होने वाला है। खैर, इसी पर मुझे क्लाइंट का मैसेज आ गया, क्या कहता है, ठीक है श्योर। बस लोग भी क्लाइंटों को जी क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सपोज करो मुझे यहाँ पे नसीर नजर आ रहे हैं। अब मैंने एक प्रोडक्ट लिखना है और मुझे बताया गया कि नसीर मेरी आइडियल ऑडियंस है। मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, मुझे बताया कि नसीर आइडियल ऑडियंस है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नसीर, अगर मैं रिसर्च नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, नसीर को देखूंगा, नसीर को जज करूंगा कि यार नसीर को ये मसला भी हो सकता है, ये मसला भी हो सकता है, उसको ये भी हुआ होगा, चलो इसके बारे में भी लिख देता हूँ। तो मैं बस अपनी तरफ से किसी को जज करके ना उसके बारे में चीजें लिख लूंगा। फिर क्या होगा, जब नसीर वो कॉपी पढ़ेगा, नसीर कहेगा भाई ये तो मेरे लिए लिखी नहीं हुई, ये तो किसी और के लिए, ये तो मेरी प्रॉब्लम्स ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने नसीर पे रिसर्च ही नहीं की, मैंने तो उसको जज किया। कॉपी राइटिंग में इसलिए रिसर्च जरूरी होती है। जब आप रिसर्च करते हो ऑडियंस पे, दैट इज द टाइम व्हेन यू गेट टू नो देम, you get to know their problems, you get to portray, you get to project scenarios the way they are in their mind at this time.
कि मेरे जहन में मसला मेरा कैसा है, मैं अपने आप से द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आई एम डूइंग टू माई सेल्फ, ये सारी चीजें रिसर्च में बाहर आती हैं। असल पेन पॉइंट्स बाहर आते हैं, क्या मसले थे, कैसे किया, क्या हो रहा है। मैं एक बड़ी रिसर्च एक दिन कर रहा था वेट लॉस पे, हमने स्टूडेंट्स को करके दिखा रहा था लाइव रिसर्च। तो उसमें हमें जी हाँ, मैं बताता हूँ इसके बारे में। उसमें हमको एक जगह पे वी स्टम्बल्ड अपॉन अ प्लेस वेयर वी गेट टू नो कि वेट लॉस वाले क्या फील करते हैं। और उसमें बड़ी हमें स्टोरीज पता चली यार, लोगों को बहुत मसला होता है। हम तो रिसर्च ना करते तो हमें कभी चीज़ें पता ही नहीं चलती। कोई कह रहा है कि जी मेरी मदर हैं, उन वो मुझे बड़ा बुरा भला कहती हैं, मेरा दिल दुखता है, बुरा लगता है। अब मैं तो कभी किसी की मदर के बारे में ऐसे ना लिखता सेल्स कॉपी में जब तक मुझे पता ना होता कि लोगों के मसले हैं। लोगों के करीब वाले उनको नहीं छोड़ते, उनको टीज करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो आप लोगों की माशाल्लाह स्पीड बहुत है, सवाल पहले आ जाता है और हम उस बात पे पहुंचे नहीं होते। तो ये गोल होता है कि आप ऐसा कुछ लिखो कि जब वो लोग उसको पढ़ने आए तो उनको पता लगे यार ये तो मेरे लिए लिखा हुआ है, ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो मेरे प्रॉब्लम्स है। ठीक है। प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता देता हूँ जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जी, और वो लिस्ट मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये रही। ask.com पे रिसर्च करो, गूगल पे रिसर्च करो, विकीपीडिया पे रिसर्च करो, हाउ स्टफ वर्क्स पे करो, साइंस डेली तो मेरा फेवरेट है, USA.gov पे करो, वर्ल्ड फैक्ट बुक पे करो, नीलसन पे करो। कोई फाइनेंशियल नीश में काम करो तो मोटली फूल पे जाके देख लो, याहू फाइनेंस पे देख लो, प्रूडेंट बेयर पे देख लो, डेली रेकनिंग पे देख लो, ब्लूमबर्ग पे देख लो। इस तरह से कोई हेल्थ वाली चीज़ में तो साइंस डेली पे देख लो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पे जाके रिसर्च कर लो, वेब एमडी पे रिसर्च कर लो, हेल्थ वर्ल्ड ऑनलाइन पे रिसर्च कर लो। इस तरह से मायो क्लिनिक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, उधर देख लो, डगलस रिपोर्ट पे देख लो। और फोरम्स पे जाना है, रेडिट पे जाओ, वॉरियर फोरम पे जाओ, कोरा पे जाओ। इस तरह बस गूगल पे टाइप भी कर लो ना फोरम, बहुत सारे फोरम्स आ जाते हैं। तो इन मुख्तलिफ जगहों पे आप जाकर रिसर्च करें। ये आपका रिसर्च का प्रेमिस इंशाल्लाह आप लोगों को ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये कुछ वेबसाइट थी। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने रिसर्च के लिए देखो, लोगों को पता है क्या कंफ्यूजन होती है। मैं आपको आज ही, चलो आपको 70 लोग हैं माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कि आप 73-70 लोग हैं जो आप लोग आज कॉपी राइटिंग आपको शुक्र है सही तरह से आज समझ आ जाएगी। आपके जो जहन में इधर उधर के नोशंस है ना वो नहीं रहेंगे। कोई कभी कोई किस क्या बात बंदा कर रहा है, कभी आप उसकी सुन रहे हो, कभी उसकी सुन रहे हो। इंशाल्लाह यहाँ जो हम आज कर रहे हैं आप बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज है। इसको आप कहीं भी जाके किसी से भी बेशक क्रॉस चेक कर लें और इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें। खैर, जब आप रिसर्च करते हैं ना, क्लाइंट से तो सवाल आपने पूछने थे जो पूछ लिए, लेकिन आपने अपने आप से भी सवाल पूछने होते हैं हजरात और खवातीन। वो ये होता है कि आप अपने आप से सवाल पूछोगे तो आप उनके जवाब ढूंढने निकलोगे, वरना आपने अपने आप को डायरेक्शन देनी होती है बेसिकली कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैंने ये फलां 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 चीज़ें ढूंढनी है। वो आप कैसे ढूंढते हो? यू फाइंड देम बाय आस्किंग योर सेल्फ सर्टन क्वेश्चन अबाउट इट। और वो सर्टन क्वेश्चंस क्या हैं जी? लेट मी शेयर देम विद यू। आ जाओ मेरे साथ मेरी टॉक पे। मैंने देखो लोगों को रिसर्च भी करके दिखाई है अपने स्टूडेंट्स को सारी, एक एक सवाल पे। क्या बात है, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? अच्छा, ये बल्कि ये तो डिटेल्ड है, आपको इतना नहीं चाहिए, आपको थोड़ा इससे कम वर्जन चाहिए, डिटेल में आप फंस जाएंगे। ये अवेयरनेस लेवल्स मैं आपको बता रहा था। और ये वो चीज़ें थी जो मैंने आपको इससे पहले जिक्र की हैं। चले मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि आपने अपने कॉपी क्लाइंट से क्या सवाल पूछने हैं। ये वो हैं, जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो देर इज़ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आस्क योरसेल्फ। मैं इसको ढूंढ भी लूँ, बल्कि आप मुझे 5 सेकंड दीजिए, मैं वो रिसर्च के सवाल ढूंढ लूँ, आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा। आप खुश होंगे तो मैं खुश हूँ। जी हाँ, वेरी नाइस। आई फाउंड इट विद अ सिंगल सर्च।
और जी ये देख लेते हैं जी। एक सेकंड आप मुझे देंगे? अच्छा, आईफोन पे मैं आपको शेयर करा रहा था, मेरे पास हालांकि है भी नहीं। ये चंद सवाल हैं, ये अपने आप से पूछने हैं, रिसर्च करते हुए इनके जवाब ढूंढने हैं अपने पास, ये आपका गोल है। इनके जवाब ढूंढ लोगे ना जब, तो आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। कहाँ पे ढूंढने हैं जवाब? इन वेबसाइट्स पे जो मैंने आपके साथ नीचे शेयर किए, अमेजोन वगैरह और इन सब पे। आपकी ऑडियंस क्या है? अमूमन तो आपको क्लाइंट ही बता देगा। व्हाट कीप्स देम अवेक एट नाइट, उनको कौन सी वो चीजें जो रात को सोने नहीं देती, परेशान क्या करती हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो कैसे पता लगते हैं? लोगों ने उनके बारे में लिखा होता है कि यार ऑफन टाइम्स आई थिंक कि मेरा ये मसला है या मेरा वो मसला है। तो वो उनके पेन पॉइंट्स, उनकी इनसिक्योरिटीज हैं कि आई थिंक समटाइम्स आई थिंक माय हस्बैंड विल नेवर लव मी अगेन। तो इस तरह की किसी ने कोई दिल दुख भरी दास्तान लिखी होगी, तो वो उनके पेन पॉइंट्स आपने निकाल लेने हैं। फिर आपने अपने चार मेन कॉम्पिटिटर्स को देखना है, वो क्या शरारतें कर रहे हैं, वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। फिर एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस में मसाइल क्या हैं, कि यानी मिसाल के तौर पे जब मैंने फैसला लिया कि मैं प्रोग्राम कॉपी राइटिंग का लॉन्च करूं, पाकिस्तान का पहला, तो मैंने मसाइल देखे थे इंडस्ट्री में। लोग, अजीब अजीब लोग आए हुए थे, उनको कॉपी राइटिंग आती नहीं थी और वो कॉपी राइटर बने हुए थे। कॉपी राइटिंग के लोगों को वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे। मैंने कहा ना, ये मेरे नॉट ऑन माई वॉच। हो सकता है मेरे से अच्छे लोग भी आप लोगों को शायद पाकिस्तान में ढूंढने से मिल जाए, प्रॉबली, पता नहीं। और लेकिन वो कहाँ है, गायब है वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वो बस चुप करके अपने काम पे लगे हुए हैं। तो उससे क्या हो रहा था, इंडस्ट्री खराब हो रही थी। छोटे छोटे बच्चे कोर्स बना रहे हैं, 500 के, 1000 रुपए के, 2000 के, 6000 के। इससे क्या हो रहा है? इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है भाई। आपको मैं 1 घंटे का लेक्चर दे दूं और कहूँ जी आप कॉपी राइटर हैं, आप जाएं कॉपी राइटर बनने, और आपको जाके आगे पता चले, क्लाइंट आपको जब वो कहेगा ना कि हाँ जी ये क्या लिखा है, आप कहोगे माफी दे दो, माफी दे दो। फिर आप उनके पास जाओगे कि हाँ 1500 में क्या सिखाया मुझे। तो वो मसले हो रहे थे, तब आई रियलाइज कि आई शुड लॉन्च अ प्रोग्राम और ट्रेनिंग अबाउट दिस। तो आप देखो, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, जो एग्जिस्टिंग और कोर्सेज या और प्रोग्राम्स हैं, उन पे क्या मसले हैं, उनकी क्या मसाइल हैं, वो देखो, ताकि अपनी ऑडियंस को बता सको आपने वो ट्राई किया था, उस पर देखा क्या हुआ, वो ट्राई किया था देखा क्या हुआ। मुझे रोज कई मैसेज आते हैं कि जी नहीं, क्यों पेड है भाई आर्टिकल्स, किसने आपको कहा है? आपने वहाँ आर्टिकल्स वाली जी, यहाँ पे आर्टिकल कोई पेड नहीं होते हैं वेबसाइट्स पे, ये अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं। उनकी ड्रीम्स और होप्स क्या हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं? कोई बैलरीना बनना चाहते हैं, क्या जिम बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं? उनकी होप्स एंड ड्रीम्स निकालें। फिर एक बड़ा यूनिक एंगल निकाल लें। कि मिसाल देता हूँ, यूनिक एंगल क्या होता है, कि मैं आपसे कहूँ अगर कि जी मैं एक्नी क्रीम के ऊपर मैंने लिखनी है जी कॉपी, और एंगल उस पर मैं ये बना सकता हूँ कि एक्नी कैन नेवर बी ट्रीटेड बट इट कैन बी क्योर्ड फॉर अ टाइम बी। यानी एक्नी जो है वो कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, हाँ वक्ती तौर पे क्योर हो सकती है। आओ चैलेंज करो इस बात को, आओ मुकाबला करो। तो ये कॉन्ट्रेरियन चीज मैंने बताई, लोग कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ें तो सही। वो फिर पढ़ने बैठेंगे तो आगे मेरे फिर पूरी सेल्स कॉपी मौजूद होगी, तो वो आगे काम संभाल देगी। ठीक है, तो ये एक यूनिक एंगल आपने अपनी कॉपी का जो भी लिख रहे हो, उसका एक यूनिक एंगल बनाना होता है, वो ढूंढना पड़ता है, वो भी आपको इन रिसर्च वेबसाइट से मिल जाता है। उसके ऊपर मैंने यूनिक मैकेनिज्म पे वीडियो भी डाली थी अपने ग्रुप में, थोड़ी जरा अगर आप वो जाके देख सकें तो देख लें। ठीक है जी, अगले मॉड्यूल पे आते हैं, अपवर्क के ऊपर। अपवर्क के ऊपर मैं आपको जल्दी से एक अपना ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपवर्क का प्रपोजल किस तरह आपने लिखना होता है। आपको ये दो चीज़ें आ गई हैं, आपने बस अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके बिस्मिल्लाह करें। आपको प्रपोजल लिखने भी इंशाल्लाह यहाँ पे मैं बता दूंगा, तो आपको प्रपोजल लिखना भी आ जाएगा, और आपको बाकी के काम भी करने, कॉपी की प्रेमिस तो एटलीस्ट आपकी यार बिल्ड होगी है ना आज। और इसके बाद फिर हम आपसे सवाल लेंगे, और उसके बाद एक और ज़रूरी बात है वो मैंने आपसे करनी है, वो आप लोगों ने सुन के लाजमी जानी है। ठीक है, कि इतने जहां मैंने आपको वैल्यू दिया उतना आपने मेरी बात भी सुननी है। काइंडली आंसर क्या होगा? हाँ, इट शुड बी यार ट्रू, इट शुड बी लेजिट, इट शुड बी समथिंग दैट रिलेट्स टू देम। हाँ, दे बाय द ड्रीम्स ऑब्वियसली, इसमें कोई शक नहीं है। आपने यार किसी, आप देखो, कॉपी राइटिंग इज नॉट अ गिमिक, कॉपी राइटिंग इज नॉट something creating an illusion, it is not about that. Copywriting is about finding the right kind of pain points and then portraying it on the
कॉपी यू आर राइटिंग, बस एज सिंपल एज दैट। आपने कोई गिमिक नहीं करना होता किसी नहीं साथ वह सॉरी आई एम रियली सॉरी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अच्छा ये देख लो जी मेरी स्ट्रेटजी, देख लें देख लें देखें, मार्केट इज कॉम्पिटिटिव पर्टिकुलरली कॉपी राइटर्स के लिए। इफ यू आर गोइंग विद द सेम ओल्ड stuff that is on the market in Pakistan in particular, you will keep on getting the same results. वो क्या रिजल्ट्स हैं? जीरो। तो आपने करना है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे लाओगे? क्लाइंट का नाम निकालेंगे, क्लाइंट से कहेंगे क्लाइंट भाई अस्सलाम वालेकुम, और यू स्टार्ट विद एन ऑफर। ऑलवेज मेक your proposals in such a way that they have an offer attached to them. What do I mean by an offer? ऑफर का मतलब ये होता है कि एक पैकेज हो, एक डील हो, एक जिक्र हो, एक कमिटमेंट हो, एक कोई ऐसी बात हो कि जो क्लाइंट को फायदा दे, क्योंकि पीपल आर ऑलवेज अबाउट व्हाट्स इन इट फॉर मी इंस्टेड ऑफ यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। लोग लिखते हैं माय नेम इज दिस, आई एम दिस, आई राइट, आई एम 8 year experience, आई एम कॉपी राइटर, आई राइट सेल कॉपी। दिस डज नॉट मैटर, द क्लाइंट डज नॉट गिव 2 cents। कुछ और लफ्ज कहने लगा था लेकिन मैंने कह दिया सेंट्स अबाउट यू एंड हु यू आर एंड व्हाट यू डू एंड हु यू लर्न फ्रॉम। ठीक है, द ऑल दैट मैटर्स फॉर द क्लाइंट इज कि आर यू एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट पास, और आपने वही कन्वे करना है। आर यू एक्सपर्ट इनफ? मैंने अभी उस दिन क्लाइंट को इस तरह से बातें की, कहती हैं प्लीज बी माई मेंटोर। तो अपने क्लाइंट को अपना मेंटोर बना, उसको मतलब उसे कह दो कि इस तरह से उससे बात करो। क्लाइंट कहे सलाम साहब, प्लीज काम भी करें पैसे भी लें, सलाम साहब। इस तरह आपने आना होता है, भारी आना होता है, ऊपर से आना होता है, हल्का नहीं आना होता। ये रंगियों को झूठ छोड़ दें, ये देखें, मेक एन ऑफर दे कैन नॉट रिफ्यूज राइट अवे। डू नॉट पुल एनी पंचेस व्हेन यू राइट योर प्रपोजल। ये मैं पूरा आपको उसकी स्ट्रेटेजी बता दूं। यू हैव टू सरप्राइज देम विद दैट बाय नॉट पुलिंग एनी पंचेस, यानी आपके पास कोई स्टोरी है शेयर करो, आपने कोई जोक डालना है उसमें जोक डालो, जो करना है करो, डरने का नहीं, फुल आजाद होने का। देखो आप इंसान हो, आप रोबोट नहीं हो। क्लाइंट इंसान है, क्लाइंट रोबोट नहीं है। क्लाइंट को के लिए क्या बेहतर है कि वो एक रोबोट को अपना काम दे या वो एक इंसान को काम दे जो कि जेन्युइन है, फनी है, बात भी करता है, मजाक भी करता है और काम भी अच्छा करता है, एक्सपर्ट भी। ऑब्वियसली वो इंसान को देगा। पीपल लाइक पीपल, पीपल डू नॉट लाइक रोबोट्स। लोगों ने लोगों के साथ काम करना है, तो आपने उसको अपना इंसानियत भी दिखानी है। आपने अपना रोबोटिक स्टाइल नहीं दिखाना, हेलो आई एम शहजाद, आई एम राइटर, ना, दैट डज नॉट कट इट एनीमोर। ठीक है, हल्का नहीं आना। उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जी, उनका मसला क्या है, और मसले के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। बेशक आप इसको एज स्ट्रक्चर कंसिडर कर लो, नाम, ऑफर, इसको फिर प्रॉब्लम उनकी आइडेंटिफाई कर दो, फिर कोई आपने चीज़ें शेयर करनी है, वैल्यू शेयर करनी है, वो शेयर कर दो। उसके बाद फिर आप उसको बताओ कि आपकी प्रॉब्लम को मैं किस तरह से इंप्रूव करूंगा और उसको मैं समझता हूँ और मैंने इनकाउंटर किया और उसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं बताओगे कोई आपको नौकरी नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो हजरात या खवातीन जो कि कॉपी पेस्ट प्रपोजल भेजते हैं, मैंने इवन हर कोई करता है, मैंने अपने मेरे स्टूडेंट्स मेरे प्रोग्राम में आए, उनको मैंने अपने 8-10 प्रपोजल शेयर किए, उनको मैंने प्रपोजल लिख के दिखा। उनमें से फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे शरारती, वो मेरे ही टेम्पलेट कॉपी कर करके सबको भेज रहे थे। मैंने कहा कभी भी काम नहीं मिलेगा आपको, और नहीं मिला। क्यों? यार क्रिएटिविटी का दौर है, कॉपी राइटर हो, क्रिएटिविटी नहीं रहोगे तो फिर काम कैसे मिलेगा? ठीक है। अच्छा, फिर आपने उनको कह देना है कि जी ठीक है। अच्छा, अब फर्क पे कभी भी घबराना नहीं है आपने मीटिंग से। मीटिंग करेंगे, क्लाइंट से कहो यू वांट मीटिंग, आई गिव मीटिंग। अब मैंने उस दिन अपने क्लाइंट को, उससे मैं मीटिंग में था, सारी बातें उसने कर ली। कहता है यार क्या सीन है तुम्हारा, रात को 3 बजे क्यों जाग रहे हो? मैंने कहा यू नो अ मैन्स गॉट टू डू व्हाट अ मैन्स गॉट टू डू। अगले वो तकरीबन 30 सेकंड वो हंसता रहा मेरी इस बात पे। इसी तरह से आइल्स का इंटरव्यू देने गया, तो वहाँ पे जो हमारी वो जो इंटरव्यू ले रही थी, तो उनकी सीट में इशू था, तो उनको कहा गया कि यूजुअली इट इज़ मी ट्रिपिंग बिफोर एन इंटरव्यू। तो वहाँ से भी बड़ा अच्छा सीन हो गया। तो ये देखें, इस तरह बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रपोजल। आपने प्रपोजल में गाली देनी है, स्लैंग यूज करना है, वो भी कर लें तरीके से, बड़ा उसको स्टैरिक बना के।
आपने कोई कैजुअल जबान यूज करनी है कर लें, डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स टू द क्लाइंट इज दैट आर यू द पर्सन हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और नॉट बस. दैट इज ऑल दैट मैटर्स. एक प्रपोजल मैं आपको पढ़ के अपना बता देता हूँ. ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को लिख के दिखाया है ऐसे कुछ 5 हफ्ता पहले तकरीबन. You are looking for an eBay expert to help you navigate through the sticky limit situation you are in. ये उनके अकाउंट की ना प्रोडक्ट की लिमिट लगी हुई थी. I have a solid offer. ये मैंने ऑफर कर दी. That I will reveal in a while. मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा. अगर अभी बता दी तो आगे तो पड़ेगा नहीं, वो ऑफर के लिए पूरा पड़ेगा. Now, given my experience with eBay, आपके साथ सिर्फ 2 चीजें, 1 or 2 things आपके साथ इसकी वजह है. वो क्या है? We can either keep working on maintaining your account health, हम आपके अकाउंट की हेल्थ मेंटेन करते रहें और आपको और सेल्स लाते रहें, या फिर यू कैन हैव मी कॉन्टैक्ट ईबे में, या आप खुद करते रहो इसको जिस तरह कर रहे हो, या आप मुझे हायर करो. मैं ईबे को फोन करता हूँ, मेरा जो भी तरीका कार है वो मैं लगाता हूँ और आपका काम हो जाता है. क्या ख्याल है? और इन केस इफ यू आर वंडरिंग हाउ इज पॉसिबल, लेट मी ब्रेक इट. मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह से करता हूँ. मैंने ये 2 क्लाइंट्स के लिए पहले किया है, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 15,000 आइटम्स के अलावा मैं आपके लिए और क्या काम करूंगा कि मैं आपके लिए, ठीक है, मैं उसको आइटम ऐड भी करने में हेल्प करूंगा. और मैं एग्जिस्टिंग 2 क्लाइंट्स के साथ ही काम कर चुका हूँ. इनफ ऑफ मी टॉक, नॉट टाइम फॉर द ऑफर. ऑफर कहाँ से थी? ऊपर ऑफर देखो पूरी कोहेजन है. पूरा क्लाइंट जब पढ़ता है ना ये, तो उसको पता चलता है कि बंदे को कॉपी राइटिंग आती है कि मैंने क्या किया हुआ है. ऊपर एक चीज शुरू की और वो एंड पे खत्म हो रही है. एक बड़ी पिक्चर में देखूंगा तो एक पूरा एक राउंड सर्कल है, जो कि एक पूरा साइकिल आपस में कंप्लीट होता है. कहीं अधूरी बात नहीं है. ऊपर की बात का नीचे से कनेक्शन है, दरमियान वाली बात का भी ऊपर दरमियान वाली बात से कनेक्शन है. तो ये कनेक्शंस और ये सारी चीजें इंटरमिंगलिंग, ये होती है कॉपीराइटिंग. खैर, फिर मैंने उसको ऑफर बताई कि यार आपका जो भी काम है ना, अगले 48 घंटे में आपके हाथ में होगा, काम आपको करके दूंगा. और जब मैं वो कर लूंगा तो फिर उसके साथ मैं आपको वो लिस्टिंग्स भी बना के दे दूंगा. तो ये एक तरीका था. ठीक है. तो ये एक तरीका है जी अपवर्क के प्रपोजल्स आपको लिखने का. कोई जरूरत ही नहीं, प्लेजरिज्म के बारे में सोचे ही ना आपने, हमने कभी करना ही नहीं प्लेजरिज्म. तो फिर आपने सोचना क्यों? आउट ऑफ क्वेश्चन है. अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपसे मुखातिब हूँगा सबसे. अच्छा, मैं आपको कुछ और जॉब बोर्ड्स बता देता हूँ. और आप अपवर्क के तो आपको प्रपोजल्स आ गए हैं. यही स्ट्रक्चर्स. डग भाई कहाँ से आ गए? डग भाई की आपकी जगह नहीं है. आई एम सॉरी, यू माइट हैव टू लीव बिकॉज दिस इज अ सेशन इन उर्दू. आई प्रॉब्ली हैव टू. ठीक है. खैर, अब क्या करना है? इनके अलावा और जॉब बोर्ड्स होते हैं. वो क्या होते हैं कि इसी पैटर्न को यू कैन फॉलो और यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन डायरेक्ट पिच करते हो प्रो ब्लॉगर पे, या फिर आप इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, जॉब बोर्ड्स पे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे, कहीं भी जॉब आती है इस तरह से आप उस पर इसी को प्रेमिस बना के यू विल हैव टू पिच योर प्रपोजल टू द क्लाइंट. इसी तरह से और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. कल्ट ऑफ कॉपी का तो आप लोगों को पता है, बहुत सारे पाकिस्तानी गुरुज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मैंने बताया था भी कल्ट ऑफ कॉपी में चले जाओ, उनको तो पता भी नहीं था. एक और ग्रुप है, उसमें भी मैंने उनको कहा था यार यहाँ भी आ जाओ, ये भी अच्छा ग्रुप है. वो तो बस, खैर. तो कल्ट ऑफ कॉपी में भी आप जाएं, लेकिन कल्ट ऑफ कॉपी में पिचिंग का आजकल ना स्टाइल ही चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ. मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इस दफा शेयर करूंगा इंशाल्लाह. और फाइवर पे आप काम कर सकते हो, गुरु पे कर सकते हो, पीपल पर आर पे कर सकते हो. देखो, आप एक अशरफुल मखलूक़ात हैं. आपका जो रिस्क है ना, वो कहीं एक जगह पे लिमिटेड नहीं है. अल्लाह ने आपका रिस्क को कहीं लिमिट तो नहीं किया, आपको क्या पता. तो क्यों अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे बांधना है? आज़ाद हैं आप. अपवर्क पे काम मिलता है, अपवर्क पे करो. फाइवर पे मिलता है, फाइवर पे करो. वहां दोनों नहीं मिलता, गुरु पे कर लो. गुरु पे नहीं मिलता, फ्रीलांसर पे कर लो. फ्रीलांसर पे नहीं मिलता, पीपल पर आर पे कर लो. पीपल पर आर पे नहीं मिलता, डायरेक्ट कर लो. डायरेक्ट नहीं मिलता, फेसबुक पे कर लो. जहां मर्जी कर लो यार, पूरी दुनिया आपकी है, किसी ने रोका है आपको? नहीं कुछ होता, जाके अमेरिका चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ. अब मुझे आप लोग, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जल्दी से कि आपने अगले $100 अगले कैसे कमाने हैं. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एसएप. रीड गुड कॉपी एवरी डे एंड ट्राई टू राइट इट एंड रीवैम्प इट.
अगर आप हैंड राइटिंग नहीं करना चाहते, उसको रीराइट नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं है, लेकिन रीड गुड कॉपी एवरी डे। स्टार्ट क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। वो किस तरह से करेंगे? यू रीड गुड कॉपी, यू राइट इट, यू ट्राई टू इम्प्रूव इट, बस। क्रिएट योर प्रोफाइल्स, हंट फॉर क्लाइंट्स ऑन फेसबुक और लिंक्डइन। ये आपको टेम्पलेट दिया है, आपको पता है किस तरह से बिल्ड करनी है, पेज बनानी है। कीप राइटिंग, स्टार्ट डेवलपिंग ए नेटवर्क। लोगों को कनेक्ट करो, लोगों से मिलो, हाँ भाई मैं कॉपी राइटर, कॉपी राइटर, कॉपी राइटर, कॉपी राइटर। इफ यू डू नॉट पुट योर सेल्फ आउट देयर, नो वन विल एवर नो दैट यू आर अ कॉपी राइटर। उनको कैसे पता चलेगा यू आर अ कॉपी राइटर इफ यू डू नॉट टेल देम? सो रीच आउट टू पीपल, टॉक टू देम, शेयर योर एक्सपीरियंस, और नो एक्सक्यूजेस प्लीज। देखो, लाइफ विल गिव यू एक्सक्यूजेस, और कभी नहीं रुकेंगे वो। कभी आपकी गर्दन में दर्द करेगी जिंदगी, यार पूरे इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ रीडिंग गुड कॉपी। कभी आपकी गर्दन में दर्द है, कभी आपके सर में दर्द है, कभी आपके पाँव में दर्द होगा, कभी आपकी टांग में दर्द होगा, कभी आपका दिल नहीं कर रहा होगा, कभी आप सुस्त हो गए, कभी आपका सोने का दिल कर रहा होगा, कभी आपने कॉलेज जाना होगा, कभी आपने, मुझे और क्या बहाना भी एक साहब ने बनाया, कभी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। दीज थिंग्स विल ऑलवेज कीप हैपनिंग, बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रेक पास्ट दीज बैरियर्स। आपको क्या लगता है कि पिछले 7 साल में मुझे मसले नहीं आए मेरी जिंदगी में? मैंने काम छोड़ दिया। तो जो लोग काम छोड़ देते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर उनको नहीं मिलता, फिर वो कहते हैं वो फील्ड का स्कोप नहीं था। यू हैव टू बी, active, and you have to do what you are meant to do. You have, in order to achieve what you are meant to achieve, you have to change the way things are, क्योंकि चेंज आप चीज़ों को करोगे तो फिर आपको और रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये करेंगे कि इस स्लाइड के बाद आपके मैं सवाल लूंगा, और उसके बाद आपको मैं एक ऑफर बताने लगा हूँ, जो कि प्रॉब्ली आप लोगों को ऑलरेडी, आप में से काफ़ियों की नज़र से गुजर चुकी है। जिनकी नज़र से नहीं गुजरी है उनको भी मैं वो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल लेना चाहता हूँ। जरा खान ने हैंड रेस किया। अच्छा, इस तरह से कि मैं अपना माइक पे हूँ इस टाइम, मैं हेडफोन्स पे नहीं हूँ, तो आप लोगों को ना मैसेज टाइप करने पड़ेंगे। रियली सॉरी अबाउट दैट। हाफिज अहमद तूर, यू हैव मिस्ड द सेक्शन अबाउट अपवर्क। हाफिज, आपने इनरोल किया हुआ है ना 6 फिगर में? अच्छा, इतने सारे सवाल इकट्ठे भेजने शुरू कर दिए। अगर आपने किया फिर आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ये तो पिक्चर अभी अभी बाकी है मेरे दोस्त आपके लिए। अच्छा जी, इतने सारे सवाल आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनमें से कितनों के जवाब दे पाऊंगा आज। खैर, जी हाँ, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए स्क्रैच से स्टार्ट होता है। व्हाट इज कॉपी राइटिंग से स्टार्ट होता है, और बिल्कुल हम रिटेनर क्लाइंटों की बात करते हैं। और आपने देखा होगा माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिटेनर क्लाइंट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी लिया है। तो आई एम प्रीचिंग व्हाट आई एम डूइंग। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ऐसी चीज के बारे में बात करूं जो कि मैं नहीं करता। भाई मैं दिन रात ये काम करता हूँ, दिन रात। एंड व्हेन आई से दिन रात, आई मीन इट। कि पिछले 7 साल से कम हो बेश, उनमें से 2 साल निकाल लें जो मेरी ब्रेक के थे, मैं यही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबली इस टाइम मेरे से बेहतर कम ही लोग मिलेंगे आपको इस बारे में बताना नहीं है। शहरोज, अगली ऑफर का वेट करो, उस ऑफर के बाद मैं आपको बताऊंगा। बस ठीक है अहमद, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। देखो यार, क्रिएटिव, दिस इज एन एक्सक्यूज। आप कह रही हैं, खुद ही आपने कह दिया कि मे बी दिस इज एन एक्सक्यूज, तो प्रॉब्ली इट इज। क्रिएटिविटी, आप स्टोरी, कोई चीज तो पसंद होगी, स्टोरीज पसंद होगी, स्टोरी टेलिंग में आपका काम अच्छा जा सकता है। और मैं भी कोई रियल लाइफ में नहीं, मैं सही हूँ, मैं बोरिंग नहीं हूँ। मैं शायद सोच रहा था कि मैं इससे रिलेट कर पाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन से। लेकिन इंट्रोवर्ट्स और इस तरह के लोग जो कि इतने ज़्यादा नहीं होते, आउटस्पोकन नहीं होते, तो वो भी हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा हैं। तो आई गेस यू हैव टू नेविगेट योर सेल्फ अराउंड दिस समवेयर। आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं की हुई। ईमेल कॉपी आपको ना स्वाइप्स ढूंढनी पड़ेंगी किसी की। नीड याहिया नूरी की सक्सेस स्टोरी। याहिया की सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर की हुई है, अभी वो पोस्ट पता नहीं, अभी नहीं हो पा रही है। तो याहिया ने माशाल्लाह अपना डबल कर लिया था अब रिसेंट डेज में। खैर,
Irfan, I believe demo will not be possible given the short amount of time we have right now, or I have 16 new questions to answer. ठीक है सुहेल, आप enrolled हो, very nice. बिगिनर कितना चार्ज करना है? बस इजी रेट चार्ज करना है, ज्यादा ओवर द टॉप नहीं जाना यार। उसका तरीका है ना, हर बंदे का तरीका होता है मार्केट में इन रहने का। उसका तरीका है कंट्रोवर्सी, उसको मिस कराओ, अपना काम करो। और भाई ये मैंने 2 घंटे का लेक्चर है मेरी अगली जो प्रोग्राम है उसमें। रीडिंग का बहुत इसमें क्रूशल रोल है। रीडिंग जो नहीं करता वो बहुत आगे नहीं जा सकता। रीडिंग कैन बी एनीथिंग, रीडिंग कैन बी रीडिंग गुड कॉपी, रीडिंग कैन बी रीडिंग एड्स, रीडिंग कैन बी रीडिंग बुक्स। वजाहत मेरी टीम ने आपको रीच आउट करने की कोशिश की है ना, मुझे याद आ रहे हो आप हल्के हल्के, और आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। ड्रॉयर एक्सटेंशन को फॉलो कर लो। ये आपकी ऑडियंस की रिसर्च है और आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। हर मार्केट में हर टाइम पे हर तरह